है, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर लोगो भी है, लेबल भी है, ब्रांड भी रजिस्टर्ड है, सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी है। तो उन्होंने क्या करना है, अमेजन के ऊपर अकाउंट खोल लेना है इन्हीं सारी डिटेल्स के ऊपर। और अगर उन्होंने यूएसए में सेल करना है तो उन्होंने यूएसए के वेयर हाउस में, अमेजन के वेयर हाउस में चीजें भेज देनी है। अगर यूके में करना है तो उधर भेज देनी है, ऑस्ट्रेलिया में करना है तो उधर चीजें। लोग ऐसे करते हैं कि एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर ग्लोबल करके और डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट वेयर यूज करते हैं। ठीक है, उससे उनके अकाउंट फी की बचत हो जाती है। बार बार अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं करने पड़ते कि यूके में अलग अकाउंट बनाए, ऑस्ट्रेलिया में अलग बनाए। तो वो एक ही अकाउंट के ऊपर ग्लोबल सेलिंग ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे थे। तो प्राइवेट लेवल में हम लोगों ने ये सीखा है कि आपके पास अगर अपनी प्रोडक्ट है, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको आप अपने ब्रांड नेम के साथ अमेजन के ऊपर सेल करें विद न्यू लिस्टिंग। प्राइवेट लेवल में हमेशा न्यू लिस्टिंग होती है, याद रखिएगा। और उस न्यू लिस्टिंग की रैंकिंग के ऊपर आप लोगों को काफी काम करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बिजनेस मॉडल आ गया FBA होलसेल। ठीक है, FBA होलसेल में हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं या हम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं, और फिर वो चीज़ें अमेज़न के ऊपर जो ऑलरेडी लिस्टिंग मौजूद होती है उसके अंदर जाके मी टू करते हैं। उस लिस्टिंग को क्या कहते हैं? मी टू। ठीक है, बोला नहीं जा रहा, भूख लगी हुई। मी टू लिस्टिंग कहते हैं उसको। तो उधर हम जाके, मतलब ब्रांड ने लिस्टिंग की हुई है, ब्रांड ने उसकी पीपीसीयां चलाई हुई है, ब्रांड ने उसकी मार्केटिंग की हुई है, हम सीधा सीधा जाके उस लिस्टिंग के अंदर चिपक जाते हैं। हम लोगों ने उसकी मार्केटिंग पे कोई काम नहीं करना। ठीक है, और इस बिजनेस मॉडल को सबसे ज्यादा सेफ बिजनेस मॉडल समझा जाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको पहले अमेजन पे काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो FBA होलसेल से स्टार्ट करे। ठीक है, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। उसके बगैर आप ऐसी होलसेल नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट लेवल में भी ऑब्वियसली आपको रजिस्टर्ड कंपनी ही चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ब्रांड रजिस्टर करवानी है, और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो। जी, LLC में कर लें, लेकिन LLC कंपनी मैंडेटरी नहीं होती। आप पार्टनरशिप कंपनी भी बना सकते हैं, प्राइवेट जो होती है प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड भी बना सकते हैं। लेकिन इन सारी कंपनीज की क्रिएशन में जो साल बाद टैक्स रिटर्न जाती है ना, वो हैवी होती है। तो सबसे कम जो टैक्स रिटर्न पे करना पड़ता है वो लिमिटेड लायबिलिटी में होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC। तो जो ऑनलाइन रीसेलर्स होते हैं वो ज्यादातर इसी कंपनी में जाते हैं। प्लस जो फॉरेन सेलर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, हमने यूएसए में सेल करना है, तो हम फॉरेन सेलर्स कहलाएंगे ना यूएसए में। तो उनके लिए भी ये फिजिबल होती है कंपनी, सबसे ज्यादा फिजिबल होती है। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया ऑनलाइन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज भी एक बिजनेस मॉडल है, और इसको आप कह लें कि FBA होलसेल की छोटी बहन है। ठीक है, FBA होलसेल में आप लोग ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले रहे होते हैं, लेकिन आर्बिट्राज में आप अप्रूवल के बगैर ही चीजें सेल कर रहे होते हैं। इट इज वेरी नियर टू ड्रॉप शिपिंग। इट इज वेरी नियर टू ड्रॉप शिपिंग ना, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ब्रांडेड चीजें बगैर ब्रांड अप्रूवल के सेल कर रहे होते हैं। इसमें जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर है कि आपको ब्रांड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, फोर फीचर का कोई मैसेज आ जाएगा, वो 1% चांस होता है। और वो 1% चांस जो होता है वो हम टूल्स के थ्रू कुछ ऐसी ब्रांड्स और प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिससे वो 1% भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, ड्रॉप शिपिंग में आप चीज बाय नहीं कर रहे होते, लेकिन इसमें आप बाय कर रहे हो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपने बाय करनी है। ड्रॉप शिपिंग में बाय नहीं ना करते फिजिकल, इसमें आपने बाय करनी होती है और वेयर हाउस में आपने सेंड करनी होती है। ठीक है,
तो अगर आप ऑनलाइन चीजें मंगवा रहे हैं तो उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, और अगर आप किसी लोकल वेंडर से ले रहे हैं तो उसको रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा, कल हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पढ़ा था फॉर एफबीओ होलसेल। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी होनी चाहिए साइज में? हाँ जी, 1.5 kg वेट नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 1.5 हमने लिमिट रखी थी कि मैक्स वहां तक हो, और आपने कोशिश करनी है कि देखिए जितनी हल्की लाइट वेट छोटी आइटम होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। अब जिस दिन हम लोग ईबे पे काम कर रहे थे तो उन्हें एक यहाँ पर स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे सर्च करके दी थी एक आइटम, ये रबर बैंड, सिंपल रबर बैंड जो होते हैं तो, और वो इतनी अच्छी सेल थी उसकी, इतनी अच्छी सेल थी कि बस, हालांकि कितनी वो एक हल्की फुल्की सी और फजूल सी चीज लगती है, वो 250 का पैक था रबर बैंड्स का, वो बहुत अच्छी उसकी सेल थी। तो आप लोग कोशिश किया करें ऐसी चीज ढूंढें जिसकी जो बहुत बेसिक होती है और जिसकी हर किसी को जरूरत पड़ती है। जैसे वो होता है ना, टिश्यू रोल जो होते हैं ना, टिश्यू रोल और ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर, इनके ऊपर ना जब ये कोविड आया था तो लोगों ने क्या किया कि हर कोई यही सेल करना शुरू हो गया, हर कोई यही सेल करना शुरू हो गया। तो फिर जो ये मार्केट प्लेसेस थी इन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सेलर्स को ऑथराइज किया था, तो वो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, इस वजह से आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर तो आपके पास उसको उसके ऑथराइजेशन का लेटर है तो फिर आप उसको जरूर कर सकते हो। जैसे ये आप कह लें बेसिक चीज होती है, ये बर्तन साफ करने वाला नहीं होता वो स्पंज सा, ठीक है, उसकी हर किसी को जरूरत पड़ती है। ठीक, हाँ जी, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, उसके ऊपर अमेजन ने ही रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आपके ऊपर मार्केट प्लेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो जब आप उसकी जाएंगे ना, चेक करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने चेक किया था न्यू लिस्टिंग में जाकर, तो वो उसके ऊपर आ जाता है नीड अप्रूवल, तो इस तरह से आ जाता है। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम लोग प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए एफबी होलसेल की ना, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि उसका जो साइज टीयर है, और साइज टीयर स्टैंडर्ड होना चाहिए, वेट 1.5 से केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए आइटम, और उसका बीएसआर कितना होना चाहिए? 1 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? 50,000 तक। 50,000 से जैसे ऊपर ऊपर जाएगा वो उतना ही बुरा होता जाएगा। ठीक है, बीएसआर स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक कैसे इंक्रीज होता है? किस चीज की वजह से इंक्रीज होता है? सेल अच्छी होने की वजह से। ठीक है, अगर कोई आइटम बहुत अच्छी सेल हो रही है तो उसका बीएसआर उसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बीएसआर किस चीज के साथ शो करता है कंपैरिजन? कैटेगरी में, किस कैटेगरी में उसकी लिस्टिंग हुई हुई है और वो किस में उसको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कल हम एक जूता देख रहे थे ना, तो उसकी लिस्टिंग, शूज की लिस्टिंग किस में हो सकती है, किस कैटेगरी में हो सकती है? जब आप लिस्टिंग में जाएंगे ना तो वो आगे कैटेगरी की टैब भी देता है कि इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में आपने डालना है, साथ में उसने 5-6 सजेशंस भी दी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो बीएसआर है वो एक खास कैटेगरी में शो करेगा कि इस कैटेगरी में इसका बीएसआर ये है, दूसरी कैटेगरी में इसका बीएसआर कम भी हो सकता है। ठीक है, और क्या मैंने बताया था जी? हाँ जी, रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4.2 पीएल में थी। एफबीओ होलसेल में आपको मिनिमम रेटिंग जो है वो 4 चाहिए, और रिव्यूज जो है वो 20, मतलब मिनिमम 20 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। और उसके अंदर कितने एफबीओ होलसेलर होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर? 3 to 12 या 4 to 12, 3 to 10 भी। कैटेगरी शुड नॉट बी गेटेड, इसका क्या मतलब है?
जिसको अनगेट ना करवाना पड़े। अनगेट करवाने का मतलब है कि उसको लिस्ट करते वक्त हमें किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। देखिए हर दफा आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, कई दफा आपको ब्रांड से अप्रूवल भी चाहिए होती है। ठीक है, कई दफा अमेजन कहता है कि आप उसकी इनवाइस दिखाएं, ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से लिया, इनवाइस जमा कराएं। ठीक है, तो हर दफा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, जैसा डॉक्यूमेंट अमेजन को चाहिए होता है उन्होंने मेंशन किया होता है सर। रेट भी हो गया। अच्छा जी, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट है कंडीशन के उसके अंदर अमेजन एज अ सेलर ना हो। ठीक है, अगर अमेजन होगा तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए वही नेगेटिव हो जाएगी, हम उसमें फर्दर कुछ भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एफबी होलसेल की हंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि मंडे को आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, एफबी होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, सबसे जो सीधा सीधा तरीका है वो ये होता है कि आप के पास जब पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, टैक्स नंबर और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी है, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होती हैं। आपके पास एक फोल्डर में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप जो होल सेलर्स, ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। आप उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? आप गूगल के थ्रू वेबसाइट सर्च करते हैं। जैसे किसी ने पेट टॉयज ढूंढने हैं तो क्या लिखेगा गूगल में? पेट टॉयज होलसेल सप्लायर्स यूएसए। जिस भी जगह के चाहिए होते हैं वो उस तरह के कीवर्ड्स हम ऐड कर देते हैं। लिस्ट आ जाती है, आप एक एक करके चेक करते हो, उनकी वेबसाइट पर जाते हो। वेबसाइट के में एक टैब होती है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, उसमें जाते हैं, वहाँ पर उनका ईमेल या फ़ोन नंबर होता है, आप उनको ईमेल लिख सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, या वहाँ पर तीसरी ऑप्शन होती है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। ठीक है, तो आप वहाँ पर उस फॉर्म को फिल कर देते हैं, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें छोड़ के उसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर तो वो आपको अप्रूव कर दें तो वो ईमेल के ऊपर ही उनका अप्रूवल का मैसेज आ जाता है। इट मीन्स कि उन्होंने आपको एज अ होल सेल रीसेलर एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी प्रोडक्ट्स आपको दे देंगे। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर आपका नेक्स्ट मैसेज उनको क्या जाएगा कि प्लीज शेयर योर प्रोडक्ट लिस्ट विद यूपीसीज इन एक्सेल शीट। अगर वो आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट पीडीएफ में दें, ठीक है, आपके किसी काम की नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या ब्रांड आपको एक्सेल में या सीएसवी फाइल में किसी भी शक्ल में अपनी यूपीसी लिस्ट देगा तो वो हमारे काम की है। वो हमारे काम की क्यों है? यूपीसी लिस्ट को हम उठाते हैं और एक हमारे पास टूल होता है, उसको कहते हैं स्कैन अनलिमिटेड। हम उन यूपीसी को उसमें ऐड करते हैं और वहां से डाटा फेच करते हैं। उन यूपीसी के अगेंस्ट अमेजन के ऊपर जो लिस्टिंग हुई होती है वो डाटा वो हमें निकाल के दे देता है और काफ़ी ह्यूज डाटा होता है, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसएन नंबर होता है, ब्रांड नेम होता है, तो उसकी प्राइस होती है, उसकी शिपिंग कॉस्ट, उसकी पैक प्राइस होती है, वो पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 5 है, उसके अंदर पूरी डिटेल होती है। ठीक है, तो उसके अंदर बीएसआर भी होता है, वहाँ पर फिर हम अपने मर्जी के फिल्टर्स लगाते हैं कि जितने तक का हमें बीएसआर चाहिए वो हम रखते हैं, बाकी हम उड़ा देते हैं। और ये सारे काम करने के बाद फिर हम वन बाय वन एक एक एसएन अमेजन के अंदर डाल के चेक करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपकी किसी भी ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अप्रूवल हो गई, ठीक है,
और उन्होंने अपनी वेबसाइट बता दी जी, यहाँ पर उनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीजें लगी हुई हैं। तो आपके पास कौन सा तरीका है कि आप वो सेम चीजें अमेजन के ऊपर ढूंढें? आप उस प्रोडक्ट का नेम लिख के अमेजन पर ढूंढेंगे, नेम लिखेंगे 10 उस तरह की चीजें आ जाएंगी जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तस्वीरें लगी होंगी। तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें जो आपको यूपीसी दें। यूके में कोई आपको यूपीसी नहीं देता। जो प्रोडक्ट कोड होता है, आपको पता है यूपीसी का? सबको आपको बताया तो था उस दिन। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जब भी मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके अगेंस्ट एक नंबर इशू किया जाता है जिसको यूपीसी कहते हैं। वो नहीं देते, वो छुपा छुपा के रखते हैं। सच बता रही हूँ, वो लोग नहीं देते। बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। वहाँ पर आपको बहुत खप खप के प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से फिर हम एक एक एसएन को, अगर सपोज स्कैन अनलिमिटेड ने आपको 4000 प्रोडक्ट्स का डाटा निकाल के दिया, तो आपने उन 4000 प्रोडक्ट्स को ही 1 बाय 1 अमेजन के ऊपर डाल के चेक करना है और अपनी प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी है जिसके ऊपर प्रॉफिट निकल आए। फिर आपने उसको चेक करना है कि आपको कितने % प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, और कीपर टूल साइड बाय साइड यूज हो रहा था कि मैं अगर इसके इतने पीस मंगवाऊं तो मुझे बाय बॉक्स कितना रोटेट होके मिलेगा। मुझे हेल ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें बिल्कुल करेंगे, सारा कुछ ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक तरीका सीधा सीधा कि आप पहले ब्रांड के पास गए या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, आपने उससे अप्रूवल लिया, उसने आपको प्रोडक्ट लिस्ट दी, प्रोडक्ट लिस्ट के साथ आपने प्रोडक्ट हंटिंग की और फिर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर। ठीक है, सेकंड तरीका ये होता है कि आपके पास एक टूल होता है कीपा। ठीक है, कीपा के अंदर डिफरेंट तरह के फिल्टर्स होते हैं, आप उन फिल्टर्स को यूज करते हैं और प्रोडक्ट लिस्ट निकालते हैं। फिर आप उन प्रोडक्ट लिस्ट को CSV फाइल में ट्रांसफर करके फिर आप 1 बाय 1 हर एसएन को चेक करते हैं अमेजन के ऊपर अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, फिर आप उस ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। पहले वाले में आपने क्या किया कि आप पहले ब्रांड के पास गए या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, इसमें आपने पहले प्रोडक्ट हंट किए और बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। तीसरा मेथड होता है स्निपिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी भी नीश में चले जाते हैं अमेजन के ऊपर रैंडमली। ठीक है, उसमें आप पूरे पेज के ऊपर आपके पास सेलर्स आ जाते हैं। आप ऐसे करते हैं कि जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको सर्च करते हैं। ठीक है, और जो उन्होंने ब्रांड्स मंगवाई हुई होती हैं, जो उनके अंदर लिस्टिंग होती है उनकी स्टोर के अंदर, वो आप चेक करते हो, उन ब्रांड्स को फिर आप अप्रोच करते हैं। कौन सा तरीका है? ये सबसे आसान तरीका क्योंकि न्यू सेलर्स का ये होता है कि उन्होंने भी काफी रिसर्च की हुई होती है और उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ जरा कम सेलर्स होते हैं, तो फिर आप उसे जब आप स्टोर के अंदर जाएंगे ना, उसकी लिस्टिंग आपको बता देगी। हाँ, जैसे स्टोर को आप एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे भी डेट्स वगैरह आ रही होती है। इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि जब हम ब्रांड की रजिस्ट्रेशन उसमें जाएंगे ना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, तो वहां पर जब हम मीट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर तो अमेजन ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी कि अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो वहां पर वो आ जाएगा अप्रूवल। ठीक है, तो आपके पास अप्रूवल पड़ी भी होगी, आप उसको उसके साथ अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर ईमेल भी अटैच हो जाती है। ईमेल का आप आइकन बना के सेव नहीं कर लेते?
वो भी अटैच हो जाती है, या उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर अमेजन ने लिस्टिंग के वक्त आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो जब आपको उसकी सेल आनी शुरू हो जाएगी तो अमेजन आपका अकाउंट थोड़ा सा हॉल्ट करेगा या आपकी लिस्टिंग को हॉल्ट करेगा और आपसे कहेगा कि अप्रूवल दो। आप उस टाइम पे भी अप्रूवल दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आप गूगल के थ्रू ढूंढेंगे या आप कोई टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे वो है सेल हु, कल भी बता रहा था, इस तरह के टूल्स भी मार्केट में है, लेकिन आपको मैनुअली ही सर्च करना पड़ता है। बहुत सारे नहीं भी होते, बहुत सारे होते भी हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हीलियम 10 के थ्रू आप ब्रांड्स निकाल लें, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएंगे, ब्रांड्स आ जाएंगे, वो ब्रांड्स जो ऑलरेडी अमेजन पे लिस्ट हुए हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसमें देखिए ये है कि अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिजेक्ट करेगा ना, तो 1000 पीछे और पड़े हुए, आप उनको अप्रोच कर लें। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस, आपको सर्च करते रहना है, अप्रूवल मांगते रहना है, कोई आपको रिप्लाई कर देगा, कोई नहीं करेगा, किसी को आपको कॉल करनी पड़ेगी, फॉलो अप्स इसमें बहुत करने पड़ते हैं। अगर आप अलीबाबा से कोई चीज बाय करते हैं ना, वो ब्रांडेड नहीं होती, वो आप प्राइवेट लेबल के तौर पे सेल कर सकते हो, या आप ऐसी जेनेरिक कैटेगरी में जाके लिस्ट कर दें। आप दूसरे मंगवा सकते हैं अलीबाबा से, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होती। जैसे आप लॉरियल ब्रांड है, अब लॉरियल ब्रांड आप चाइना से तो ना मंगवा सकते हैं, वो तो अमेरिका में ही है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन खत्म? बिल्कुल मंगवा सकते हैं, और अमेजन के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। आप लोगों में से किन किन को एक्सपीरियंस है काम करने का? थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि आपने किस फील्ड में काम किया हुआ है, बताएं। पढ़ाइयाँ किस तरह की, किसी क्लाइंट का काम किया हुआ है? अच्छा अच्छा। FBM क्यों लग गई? तो उसमें फिर लोग ये करते हैं ना कि वो एक ही क्रेडिट कार्ड और एक ही एड्रेस पे उतर आते हैं पाकिस्तानी, तो वो फिर वो चीजें फौरन फौरन ट्रैक हो जाती हैं, तो काम बंद हो जाते हैं। ब्रांडिंग यही है इस वजह से। अमेजन आपको ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करता कि दूसरे रिटेलर की ब्रांडिंग जाए। अगर किसी ने बाय किया ना अमेजन से और उसके ऊपर वॉलमार्ट की ब्रांडिंग जा रही है, तो डजंट मेक सेंस। तो अमेजन तो अगर शिकायत आ जाए या रिपोर्ट हो जाए, तो फौरन पता चल जाएगा अकाउंट। धुला के उसमें जो गिफ्ट रैप होता है उसको आप कहते हैं कि ना लगाएं। GS1 वेबसाइट है, वहां से आपको बाय करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए इधर उधर से आप ले लेंगे ना यूपीसी, तो कई दफा ऐसे होता है कि आपके साथ स्कैम भी हो जाता है। यूपीसी आप अटैच करने की कोशिश करते हैं, वो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है, या अगर आपने 100 यूपीसी बाय किए उसमें से 10 न्यू होंगे, बाकी 90 जो होंगे वो यूज होंगे। तो जो GS1 है वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, प्लस जो यूपीसी आप वहां से बाय करके अटैच करते हैं उसके उसको अमेजन रिकॉग्नाइज करता है और उनके ऊपर अच्छी सेल आती है। अमेजन देगा जब आप अमेजन पे लिस्टिंग करेंगे ना, तो तब अमेजन आपको देगा। GS1 के थ्रू जब आप यूपीसी बाय करते हैं तो उसके साथ कुछ बार कोड्स भी आपको फ्री में मिलते हैं।
यूपीसी आपको किस सूरत में चाहिए होते हैं जब आप लिस्टिंग करते हैं? एनीवन? जब आप न्यू लिस्टिंग बनाएंगे तो अमेजन आपको कभी भी यूपीसी के बगैर लिस्टिंग नहीं करने देता। ये अमेजन का एक रूल है, ठीक है। और अगर आपके पास सपोज यूपीसी नहीं है, जैसे आप कहें कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में तो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो यूपीसी कहाँ से आएंगे? तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम बहुत सारी लिस्टिंग मी टू में कर रहे होते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास यूपीसी नहीं है और प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे हैं, आप लोग जेनेरिक कैटेगरी में कर रहे हैं, तो आप लोग एक अमेजन से अप्रूवल लेते हैं जिसमें वो आपको एग्जाम कर देता है यूपीसी से। उसके बगैर फिर लिस्टिंग हो जाती है। बाय करें जी, यस मैम। ये सबसे मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट होती है जहाँ से हम बाय करते हैं। नहीं, वो मैंने पहले बताया था, सबसे सस्ती सिर्फ खामोशी। जी हाँ जी, GS1 से लेना पड़ेगा और वो आपको लिस्टिंग में चाहिए होता है। वो आपकी जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर होना चाहिए। कई दफ़ा अमेजन रिक्वायर करता है कि यूपीसी के साथ बाहर कोड भी आए, तो वो आपको उधर से मिल जाएंगे। आपकी प्रोडक्ट फाइनल है किसका? चॉकलेट्स? अच्छा अच्छा, सही है। तो किधर आपने करना है? यूएसए में? तो आपने कितनी प्रोडक्ट्स भेजनी है? एक दो ना करें, एक करें। हाँ जी, एक करें। आप लोग पूछ लें कोई क्वेश्चन। ये जब हम सारी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना इनके ब्रांड की, तो उसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी। हमने जब इनकी लिस्टिंग करनी है ना स्टार्ट में, तो हमने ब्रांड के बगैर करनी है, ठीक है। कुछ अर्सा हम इसको ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर सेल करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रांड रजिस्ट्री कराएंगे या साथ ही उसका प्रोसेस शुरू करा देंगे। वो भी 2-3 महीने में होता है, उसका टाइम होता है। यूके में तो है 3 मंथ्स है, 90 डेज है, और यूएसए का आप चेक कर लेंगे। और कोई चीज रिकैप में आप लोगों ने पूछनी हो जो समझ ना आई हो? जिसकी तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा, इट मीन्स कि उनको कुछ नहीं समझ आ रही। हम पैक बना सकते हैं। आपकी हर लिस्टिंग पे लगेगा। देखें, अगर तो आपने पूरे बंडल की लिस्टिंग की है ना, कि आप वो एक कैंडी है ना, वो एक कैंडी की अलग लिस्टिंग होगी। अगर आप एक कैंडी बेचना चाह रहे हैं तो उस लिस्टिंग के ऊपर एक यूपीसी लगेगा। अगर आपने दूसरी लिस्टिंग बनाई है और उसमें आपने 100 का पैक रखा है, तो उस 100 के पैक पे एक यूपीसी यूज होगा, वो एक लिस्टिंग कंसिडर होगी, ठीक है। एक कैंडी भी कर सकते हैं।
खरीदते भी हैं लोग। बहुत ज्यादा सेल होती है। कोई ऐसी चीज जो मैं स्किप कर रही हूँ, जो हमने पीछे पढ़ी थी और अभी मैंने रिवाइज नहीं की? इम्पोर्टेंट चीजें तो यही थी, बाकी तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, कंपनीज का दिया था इंट्रोडक्शन, कंपनी टाइप्स का दिया था। बट रिलेटेड टू अमेजन हमने ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है? अपने अकाउंट टाइप पर। ठीक है, बिजनेस है जैसे इनका रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, तो ये अपना बिजनेस अकाउंट ही बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हमने किस तरह के बिजनेस मॉडल में जाना है। हमने 4 तरह के बिजनेस मॉडल डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अपने क्लाइंट को आप लोगों ने जब भी डिस्क्राइब करनी है चीजें, तो उसको सारी चीजें खोल के बतानी। ठीक है। हम्म, वही यूज हो जाएगी। तो उधर यूके में आपका चल रहा है बिजनेस अमेजन पे? अच्छा, तो चाहते हैं आप यूएसए में और कंपनी यूके में बनाइए? अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर ग्लोबल ऑन कर लें। ग्लोबल सेलिंग ऑन करके तो उधर से आप उसका सिर्फ यूएसए का वेयर हाउस यूज कर लें। तो लिस्टिंग आपने अभी तक कोई नहीं की? अच्छा, अच्छा, सही है। लेकिन उसने तो ड्रॉप शिपिंग की होगी ना? ड्रॉप शिपिंग की होगी उसने। नहीं, जरूरी नहीं है पता। स्टार्टिंग आप किसी भी बिजनेस से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है ना अपनी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए फिर मार्केटिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, फिर सेल आनी, अदरवाइज सेल नहीं आनी। ठीक है। तो इतना बजट आपके पास होना चाहिए। सही है, पेशेंस भी होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइलेंट पीपल? मैंने आपको बार बार बताया कि जो लोग नहीं बोल रहे उनको कुछ नहीं आता। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया? नहीं हुआ अकाउंट क्रिएट? लाइट बंद है? अच्छा, अच्छा। एक्चुअली आज इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्लो हुए हैं क्योंकि हम लोग रिकैप पे काम कर रहे थे। हम लोगों ने पीछे पूरी क्लास से पढ़ी है पूरा वीक, तो उसके ऊपर आज सिर्फ रिकैप था। ठीक है, और व्हाट एल्स यू वांट टू नो? किसी के क्वेश्चन हो, किसी के माइंड में कोई चीज चल रही हो? ऐसा अभी हमने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। हम लोगों ने ई कॉमर्स डिस्कस किया था कि व्हाट इज ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिस्कस किए थे, प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, जिसमें अमेजन है, वॉलमार्ट है, ईबे है, शॉपिफाई है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे बी टू बी कंपनीज हैं, बी टू सी हैं, सी टू सी हैं, ये डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने अमेजन का अकाउंट क्रिएट करना सीखा था सेलर सेंट्रल पे, और अमेजन के जो बिजनेस टाइप्स हैं वो देखे थे, जो भी मैंने रिपीट किए हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस किया था, क्योंकि मंडे से हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और आप लोगों के पास, सबके पास टूल्स हैं। ये आप किधर से बाय कर लें? मैम सादिया से बात कर लें। ठीक है, अगर आप लोगों ने लर्न करना है अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के पास टूल्स होने चाहिए, क्योंकि टूल्स के बगैर आप लोग बिल्कुल बेयर हैंडेड है। कीपा, हीलियम 10 और जेएस, जंगल स्काउट। कीपा, हीलियम 10 और जंगल स्काउट।
किस किस के अरेंज होते हैं वो आप एडमिन से बताइए।